नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और बताया कि गरीबों को मिलने वाला फ्री का अनाज अब नवंबर के महीने तक दिया जाएगा, दिवाली के बाद छठ तक दिया जाएगा। और आज हम ये जानने के लिए आए 30 जून के बाद बहुत कुछ खुलने की बात हो रही है लाजपत नगर मार्केट में। यहाँ के शहरी गरीब क्या सोचते हैं इस बारे में और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद माहौल क्या है, आज यही जानेंगे। लाजपत नगर मार्केट में मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि लोगों को इंतज़ार कुछ और का भी था कि कुछ और बोलेंगे। क्यों? बहुत कुछ का था, हमें लगा था कोरोना के लेके या चाइना को लेके कुछ बोलेंगे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तो मतलब जब आप इंतज़ार करते हैं कुछ झटका सा लगता है क्या? हल्का सा फील होता है कि कुछ अच्छा बोल के जाएंगे, कुछ हमारे फ्यूचर के लिए बोलेंगे, कुछ कोरोना को लेके या कुछ भी किसको लेके बोलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उम्मीद लगा के हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने न्यूज़ देखा, पूरा वेट किया, जैसे 4 बजे वैसे अपना मोबाइल ऑन किया। यहाँ तो टीवी है नहीं हमारे पास, तो हमने अपना मोबाइल यूज़ किया, तो उसके बाद भी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। अरे इतनी बड़ी योजना बोले ना छठ तक। हम लोग के लिए नहीं है ना, हम लोग सिर्फ आएंगे, कमाएंगे, टैक्स देंगे और अपने घर जाएंगे। तो आपको सलाम भी तो किया कि टैक्स पेयर और किसानों की वजह से हम दे पा रहे हैं। हाँ जी, वो तो किया, बट हमें बेसिक तो कुछ नहीं मिला ना। तो चाइना के बारे में क्या सोच रहे थे? चाइना के बारे में सोचा था जैसे कि कुछ आगे का फ्रैक्चर बताएंगे कि हम आने वाले टाइम में चाइना के साथ ऐसा कुछ करेंगे या कुछ भी करेंगे। यहाँ लाजपत नगर में चाइना का माल बहुत बिकता है। यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में बिकता है। अब सब बाजार वाले यही कह रहे हैं। आपने सुना था? हाँ जी, सुना था जी। मोदी जी का? हाँ जी। क्यों धीरे बोल रहे हो, उदास हो क्या? नहीं, आवाज़ ही ऐसी है जी मेरी। आवाज़ ऐसी है। अच्छा, हमने सोचा भाषण में कुछ चाहते थे, नहीं आया। हम चाहते थे जी एयर स्ट्राइक हो, जैसे पाकिस्तान में हुई थी, कोई बदला तो ले हम भी। हमारे मन में गुस्सा था। सीधे एयर स्ट्राइक? हाँ, एयर स्ट्राइक करो जी, कुछ तो करो। चाइना का माल बनने से क्या होगा? जो हमारे पास पड़ा हुआ है हमने बेचना है, अब उसका हमें कुछ मिलना तो है नहीं। हम बेचेंगे, वो तो बेच के रहेंगे, नया आएगा नहीं। ये पड़ा है, बेचेंगे तब तो कुछ कमाएंगे। अब कस्टमर आ ही नहीं रहा, ये हमारे पास पड़ा रहेगा, इसको सेव करके रखे रहे हम। दुकानदारों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला दुकानदार को जी। यहाँ से किसान को मिल गया, गरीब को मिल गया, अब मिडिल क्लास वाला कहाँ जाएगा? वो तो जा नहीं सकता लाइन में राशन लेने के लिए। वो लाइन में थोड़ी लगेगा राशन लेने के लिए। या उनको जाकर बोला जी हमको हमारे अकाउंट में पैसा डालो, कौन नहीं डालेगा मिडिल क्लास के? मिडिल क्लास के बारे में कुछ सोचे मोदी जी तो कुछ आगे चले। हम यहाँ सेल करेंगे, हम ही टैक्स देंगे। बोलिए जी। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना है? कह रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप बंद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर हम चाइनीज़ आइटम को बाइकआउट भी कर देंगे तो उनसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो जाएगा कि हमने जो स्टॉक कर रखा है उसको क्या करें? उसका कोई है हल? हम यहाँ आए हैं पूछने के लिए कि मोदी जी का आज भाषण से क्या उम्मीद थी, क्या नहीं। तुम यहाँ चाइनीज़ ऐप पे चले गए, टिकटॉक बनाते थे क्या? टिकटॉक वगैरह से कोई नहीं, अपना यही टिकटॉक बना हुआ दुकान है, इसमें क्या करेंगे टिकटॉक करके? मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ सोचते हैं ना, कम से कम इसके खिलाफ सोचना चाहिए था। मोदी जी जो भी बोले सब में तो हाँ है ना, तो कर ही नहीं सकते। करेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे या पाकिस्तानी हो जाएंगे। तो इसलिए वो जो करें सब बेहतर है, लेकिन कम से कम अच्छा रिजल्ट कुछ नहीं है। भाई ऐप बंद करने से क्या होता है? और आपको क्या लगा? बात सही है उनकी, ऐप बंद करने से कुछ नहीं होता। हाँ। ऐप बंद करने से क्या होगा? सोल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ काम धंधे है नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए, मिडिल क्लास के बारे में। वही है बस। नहीं तो आप एक बात बताइए, आज जब ये पता चला, अभी जब पता चला कि प्रधानमंत्री 4 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं, तो आप क्या सोच रहे थे कि क्या बोल देंगे? आपको ये लगा नहीं 80 करोड़ लोगों के लिए जो अनाज मिलने की बात है फ्री में, उसको एक्सटेंशन कर दिया 4-5 महीना? और क्या सर, वो गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है ना। मिडिल क्लास कमाएगा, टैक्स देगा, सब कुछ करेगा, बाकियों के लिए तो कुछ नहीं है ना। मिडिल क्लास के लिए क्या है? मिडिल क्लास के लिए तो कुछ नहीं है ना सर। चलिए, इन लोगों को उम्मीद कुछ और थी कि प्रधानमंत्री कुछ और बोलेंगे। और ख़ास करके असल में मैं लाजपत नगर इलाके में आया हूँ। ये मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा चलती, इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, इतना ज़्यादा इसका टर्नओवर था जिसका कोई हिसाब नहीं। 3 महीने तो बंद रही और जब से खुली तब से देखिए इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं। तो दुकान का तो बोनी भी नहीं होता, कई दिन तक बोनी नहीं होता। हमारी नज़र में भी कई ऐसी शॉप हैं जिन्होंने 14 दिन तक रेगुलर खोली है, बट कुछ भी बोनी बट्टा नहीं हुआ। मजबूरन उनको बिजली बिल ना देना पड़े और स्टाफ का थोड़ा कुछ कंटिन्यूस बंद करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी शॉप भी बंद करी है। हाँ, तो ये दिक्कत
यहाँ क्या दिल्ली के सारे जो बड़ी मार्केट्स हैं उसमें है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स आते थे। और अभी भी कोरोना के डर से दिल्ली में आपको पता ही है कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और मरीजों का भी। खैर माहौल क्या है, मैं इसी मार्केट के कुछ और लोगों से बात करते हैं। वैसे तो बाज़ार में आजकल बहुत कम लोग ही निकल रहे हैं, लेकिन जो भी निकले हुए हैं, देखिए एक दंपत्ति हैं हमको टकरा गए। चूँकि बातचीत में बिहार के लगे तो मैंने कहा कि छठ तक मोदी जी ने कहा है कि गरीबों को, राशन कार्ड वालों को 5 किलो अनाज फ्री में जो अभी तक दिया जा रहा था लॉकडाउन पीरियड में, उसकी मियाद बढ़ा के छठ तक कर दी गई है। तो छठ तो बिहार का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो वहाँ के लोगों को कम से कम जो गरीब तबका है उसको आप क्या सोचती हैं? मैं तो यही कहती हूँ, जो मोदी जी कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ऐसा तो मैं नहीं कभी देखी हूँ जो 5 किलो फ्री में दे रहे हैं मोदी जी, ऐसा तो कभी नहीं मैंने सुनी। नहीं, लॉकडाउन में तो दिया है, लॉकडाउन में सरकारों ने। लॉकडाउन में दिए आपको मोदी जी के बात पे भरोसा नहीं होता? मुझे नहीं भरोसा है, मैं साफ बोलती हूँ, मुझे मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्यों? इसलिए है नहीं भरोसा, जो कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ये एक बता दीजिए क्या कहा और किया नहीं। वो बोलते हैं गरीबों को ये किया ये किया ये किया, लेकिन कुछ मैं देखती नहीं हूँ जो गांव में करते हैं वो। सर आज जो कहे हैं ना उन्होंने, जो मैं तो सुनी ही नहीं है। छठ तक जो हम अनाज देंगे मुफ्त में राशन कार्ड वाले को, तो ठीक है देंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है जो उनको हमें कहीं ना कहीं राजनीति लग रही है उसमें। जो बिहार इलेक्शन है वो तब तक फ्री देंगे जब तक कि उनको वोट लेना है। हाँ। बिहार जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ सारे। अच्छा सर, एक देखे होंगे अभी आपको याद होगा, ये ट्रम्प साहब आए थे। हा? ट्रम्प जी आए थे ना। हाँ, तो बोर्ड वो दीवार चुनवा दिए थे गुजरात में, याद है ना? जो झुग्गी नहीं दिखे। और जस्ट वैसा ही हुआ मधुबनी में, किसी ने बताया तक नहीं, देखा नहीं हमने। जो मधुबनी में नीतीश जी गए थे वो ठीक वैसे ही क्या किया, वो सादे कपड़े लगवा दिए, और पीछे गरीब लोगों की कॉलोनी है, वहाँ गरीब लोग हैं। हम लोगों को रोड तो भी नहीं है उस तरह का हम लोगों के गांव में। हम लोगों तो 4-5 साल पे जाती हूँ, हम लोगों को रोड भी नहीं है निकलने की। हाल है सर, वो वहाँ भी तो छुपा रहे हैं, वहाँ भी, यहाँ ये छुपा रहे हैं। एक बात बताइए, छोड़िए थोड़ी देर ये बात कर लेते हैं। आप लोग बिहार के हैं, 15 साल लालू जी रहे, 15 साल नीतीश जी का पूरा होने जा रहा है। तो अभी कुछ है हिसाब किताब? वहाँ तो विपक्ष कुछ समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष है ही नहीं सर, वहाँ विपक्ष कहाँ है? वहाँ विपक्ष कहाँ है वहाँ सर, बताइए ना। तेजस्वी और ये सब कुछ नहीं, ये देखिए सर, वो तेजस्वी जी अभी वो उनके लालू जी के बने बनाए पे तेजस्वी जी इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि जो अपना बेस बनाता है ना उसको पता लगता है जो हम कितना मेहनत करके बनाए हैं। तो वो लालू जी जानते होंगे जो हम कितना बेस बनाए हैं, क्या बनाए। अच्छा, एक बात आप समझते हैं, अगर लालू यादव इस वक्त जेल के बाहर होते तो कुछ बिहार की राजनीति अलग होती? उलट होती सर, ऐसी उलट होती ना जो इनको नाक के चने चबा देता नीतीश जी को। अच्छा, आपको मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है तो किसकी बात पर है, या कौन नेता आपको ठीक लगता है? मेरे को किसी के बात पे भरोसा नहीं है। जब से मैं देख रही हूँ तब से मैंने भरोसा करती ही नहीं, क्योंकि मैंने वोट डालने जाती हूँ नोटा पर डाल के आती हूँ, मैं किसी को नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है इन लोगों के बात पे। अच्छा, एक फिल्म में डायलॉग था, बम्बई की बरसात का, डायरेक्टर के जज्बात का और नेता की बात का कोई भरोसा नहीं। मुझे भरोसा इसलिए नहीं है ना, मैं देखती हूँ, मैं गांव जाती हूँ, मेरे को दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। आप स्टोरी बिहार का कवर कीजिएगा, वहाँ अब जाइए ना बिहार, देखिएगा। जाके अभी देखिए ना। अरे हम जाते रहते चुनाव में। जाते हैं जाइए ना, जाके वहाँ देखिए। देखिएगा। अब जो है सो अब सारा, अब जो रोड चलने वाला नहीं था सर, जिस गांव में मैं SB गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ रोड चलने वाला था, अब क्या हुआ, अब उसको शिलान्यास कर रहे हैं नेता लोग आ करके। तो अब हमारे कहने का मतलब, आपने 5 साल ने 15 साल लिए हैं, तो अभी भी गांव आपका बाकी ही है, तो अब कहाँ तक नहीं मैं काम किया है। उनका जो फर्स्ट रीजन था ना नीतीश जी का। चलिए, हम लोग थोड़ा बात दूसरी तरफ की कर रहे थे, लॉकडाउन और थोड़ा मोदी जी के भाषण पर, थोड़ा बिहार पे बात कर लिया। आप लोग रुके, कोरोना काल में मार्केटिंग के लिए निकले, ये बड़ी हिम्मत की बात, और दूसरी बात हमसे रुके, बात किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने इस बारे में गरीबों को तो सोचा कुछ, बाकी जो है जिनके पास पैसे हैं वो तो खा पी रहे हैं, और जिसके पास नहीं है वो धक्के खा रहे हैं, नौकरी के लिए भी, काम धंधे के लिए भी। हाँ। तो हमारे लिए तो मोदी साहब तो वैसे बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए भगवान ही एक तरह से। भाई साहब जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, भाई बंधु हमारे भाभी हैं, बहनें जो भी हैं, सब इस टाइम भूखे मर रहे हैं।
तो कुछ क्या कहना चाह रहे हो यार? एक हम तरफ ये का- कहना चाह रहे हैं भाई साहब, कुछ गरीब जो मान लो हाई फाइयों के लिए हो रखा है, वो गरीबों के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। अन्न से क्या होगा? रोजगार भी तो चाहिए, रोजगार भी तो जरूरी है। और रोजगार है नहीं, नौकरियों के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। खाली दिख रही है सड़कें, सारा माहौल, जबकि 1 महीने से ज्यादा। लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो फिर से लॉकडाउन हो जाए, हम लोग अपना घर में बैठें और बेकार की नजायज हम लोग का यहाँ आकर के खाली चले जाते हैं, कोई काम नहीं। ये समस्या है यहाँ की। जो भी कस्टमर है वो डर से आते नहीं हैं, वो कोरोना के चक्कर में, और हम लोग खाली फिर चले जाते हैं, यहाँ आके घूम को वापसी जाते हैं। काम नहीं है बिल्कुल, खर्चा नहीं। जो हम लोगों का है, जो लड़के काम कर रहे हैं वो भी खर्चा नहीं ऊपर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये समस्या तो इससे अच्छा बंद हो जाए बिल्कुल, कि और 2-4 महीना बैठ के खाएं, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम्हारे पास तो पैसा है, नहीं सर, तो पैसा बैठ के नहीं। खा लोगे 4 अब महीना। समस्या और जो है। जो जो रिक्शा चलाते हैं, जो रोज मजदूरी करते हैं, रोज पैसे कमाते हैं, वो कैसे खाएंगे? उनके लिए व्यवस्था, मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों तक ये बात जाएगी कि 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूँ मिलेगा, और 1 किलो चना की भी बात कर रहे थे। ये मिलेगा कब तक? दिवाली के बाद छठ तक। अच्छा, तो बढ़िया है, तो अच्छी बात है, मोदी जी दे रहे हैं तो सबके लिए फायदा है। लेकिन तो बिहारी से हो? हाँ, बिहार से ही। तो छठ तक। हाँ, समझ रहे हैं, छठ तक मिलेगा, बढ़िया बात है, वो अच्छा है। हाँ, छठ तो मनेगा, मोदी जी के गेहूं से छठ तो मनेगा सर। क्या बता रहे, तुमको भी चाहिए क्या 5 किलो? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए? ये गरीबों के लिए, यहाँ लाजपत नगर में दुकान वाले के लिए नहीं है। बिल्कुल, हम लोग कौन सी है, जब हम लोग के काम ही नहीं हो रहे हैं तो हम तो और गरीब हैं। जब काम ही नहीं है, बताओ, अगर दुकानदारी ना हो, कस्टमर नहीं आए, तो हम लोग तो और गरीब हैं सर। देखिए, यही वो तबका है जिसको खाने की, या लॉकडाउन के दौरान यही वो तबका है जिसको खाने की, अनाज की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग। मैं लाजपत नगर में मार्केट में हूँ, और यहाँ पे ये 2 टेलर हैं, एक ये है और एक ये है, एक मध्य प्रदेश के हैं, ये बिहार के हैं। तो लाजपत नगर मार्केट में अगर आप आए होंगे तो जो पीछे का हिस्सा है, पतली पतली गलियों के पीछे, तो ऐसे टेलर आपको बैठे हुए मिल जाते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मोहम्मद आरिफ है। हाँ? मोहम्मद आरिफ। आपका? हमारा नसरुद्दीन। नसरुद्दीन। ये बताओ, नसरुद्दीन मियाँ, मोदी जी का भाषण सुने, आज बोले हैं कि अब नवंबर तक गरीबों को फ्री में खाना, 5 किलो चावल या 5 किलो का नाम है वो गेहूँ मिलेगा। ना हम लोग का राशन कार्ड है यहाँ के, ना हम लोग का कुछ मिलता है। हम लोग का कुछ मिलता ही नहीं है, तो हम लोग क्या जानता हूँ मोदी जी का क्या हाल है। तो मोदी जी की गलती है, राशन कार्ड नहीं बनवाया? तो यहाँ का राशन कार्ड है नहीं, कैसे दौड़ते हैं हम लोग, राशन कार्ड बनता ही नहीं है। बनवाए का नहीं बनता है ना यहाँ अब एक देश एक राशन कार्ड उन्होंने बोला है, वो राशन कार्ड बनवा लोगे, तुम कहीं के हो, यहाँ बाहर काम कर रहे हो, तुमको यहाँ का, तुमको राशन का अनाज मिलेगा। बिहार जाओगे, बिहार में पाओगे। अगर मान लो यहाँ से मन भर गया तो मुंबई गए तो उधर भी पा जाओगे। अच्छा, तो हम लोग का यहाँ राशन जब मिलेगा, कार्ड बनेगा तब ना बनाऊंगा। ऐसे तो बनवाएगा नहीं, अभी नहीं बन रहा ना, वहाँ दौड़ा रहा है राशन वाले, जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे। अब यहाँ हम लोग है ना, दिल्ली में है ना, वहाँ चुनाव है तो वहाँ आप देंगे, यही है, चुनाव के देख के फायदा उठाना चाह रहे होंगे। पूरे देश में कहे कि खाली बिहारी में थोड़ी बोले, तो पूरे देश में कहेंगे। अब बिहार का आदमी हर जगह है ना भारत के अंदर। अब यहाँ से सब बिहार भाग भाग के गया है, वो वोट तो फिर उधर ही देंगे ना, वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम सर कह रहे हैं कि राशन तो मोदी जी दे रहे हैं, और यहाँ पे लोग तंग कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, और काम हो ही नहीं रहा है। पुलिस वाले तंग करते हैं, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, पैसे दो बैठने के लिए, और किराया अलग चल रही है। राशन तो वो दे रहे हैं, और सब्जी दाल दूध वूध कहाँ से आएगी? ये तो बुरी हाल और दिन पर दिन हो ही जा रही है, ये मैं कह रहा हूँ। अभी उन्होंने कहा है कि आर्थिक गतिविधियाँ भी खुलेंगी थोड़ा थोड़ा। जी, तो खुलेगी तो मतलब और कैसे हम लोगों को लाभ होगा, फ़ायदा होगा, कैसे आगे चलेगी, बच्चे कैसे पालेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तो काम काज बिल्कुल ही नहीं है, ख़त्म है। खाने के लिए भी आदमी तरस रहा है, इस समय ये हालात हो गई है।
और यही कारोबार है हम लोग का, और कोई तो कारोबार है नहीं, मेहनत मजदूरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।